नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें। इस वीडियो में हमने सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो 2022 के पेपर में आपसे पूछे गए हैं। हमारा मेन मोटिव है आपको जो यूपी टेट 2024 में भी होने वाला है उसकी तैयारी हम पूरी रणनीति के साथ कराएंगे। आप अपना साथ देंगे, प्यार देंगे, इस परिवार को बनाने में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। इन्हीं के आधार पर हम पूरी तैयारी आपकी कराएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने देंगे। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए। देखिए, पूरी वीडियो को वॉच करना, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, तो बिना समय गवाए हुए नो फालतू की बात, हम कोई भी बीच में वीडियो की फालतू बात नहीं करते। स्टार्टिंग में जो भी कुछ हमें कहना होता है कह लेते हैं, लेकिन लास्ट में हमें कुछ नहीं कहना होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर थोड़ा इमेज लिया गया है इसमें, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गई है, इसको मैनेज करने की कोशिश करें। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? क्या निरीक्षण करना, वही दर्शन करना, प्रयोगीकरण करना या अंतर्दर्शन करना? अगर क्वालिटी आपको कम करने पे अगर अच्छे से नहीं दिखाए तो क्वालिटी आप बढ़ा लेना। ठीक है, कौन सा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? व्यक्तिनिष्ठ की बात की जा रही है, कौन सी हो जाएगी? अंतर्दर्शन विधि हो जाएगी। अंतर्दर्शन का मतलब क्या होता है? अपना खुद का परीक्षण करना, मानसिक क्रियाओं को स्वयं अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन परीक्षण कहलाता है। समझ गए ना? कोई बावर्ची होता है, ठीक है, वो खाना बनाता है तो उसको पहले चख करके देखता है कि उसमें नमक और मिर्च सही है कि नहीं। तो ये कैसा हो जाएगा? अंतर्दर्शन परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से या सामाजिक अधिगम सिद्धांत से? कमेंट कीजिए। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? कमेंट। अल्बर्ट बंडूरा। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए कौन जाना जाता है? तो ये आपके जीन पियाजे जी जाने जाते हैं। कौन? जीन पियाजे। जीन पियाजे जाने जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, जीन पियाजे जाने जाते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत के लिए वाटसन जाने जाते हैं, ये पूछे जाते हैं आपसे, वाटसन जाने जाते हैं। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए कौन जाना जाता है? तो ये सिगमंड फ्राइड जाने जाते हैं। कौन? सिगमंड फ्राइड जाने जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, फिलहाल सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए आपके अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल प्रीवियस ईयर जो आपके 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच करें। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत का मतलब होता है जो समाज में चीज़ें बच्चा सीखता है, नकल करके सीखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? अधिगम में पठार आना का मतलब होता है कोई भी चीज़ स्थिर रहना, ना बढ़ेगी फिर ना घटेगी। थकान द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा, रुचि द्वारा या परिपक्वता द्वारा? देखिए, अधिगम में जो पठार आएगा, हम कोई भी चीज़ सीख गए हैं और आगे सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो पीछे जो हमने चीज़ें सीख रखी हैं वो तो सीख रखी हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी हमारा ग्राफ जो होगा वो जहाँ का तहाँ रुक जाएगा। तो इसे कहीं ना कहीं हम अधिगम में पठार कहेंगे। ये होगा थकान के द्वारा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पूरी रणनीति के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी, कोई भी ढिलाई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? सृजनात्मकता को, अधिगम अंतरण को, अभिरुचि को, अधिगम की गति को? दर्पण चित्र जो होता है इसमें इसका प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है किसी गैर मानव प्राणी में आत्म पहचान की योग्यता है या नहीं। कोई गैर प्राणी है, उसमें वो अपने आत्मचिंतन के बारे में जान सकता है कि नहीं जान सकता है। ठीक है, अपनी खुद की पहचान कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो इसे कहीं ना कहीं दर्पण चित्र परीक्षण कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 नंबर का राइट आंसर अधिगम अंतरण राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखिए।
क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली हर टॉपिक का आपको क्वेश्चंस मिलेगा और हर सब्जेक्ट की हम आपको वीडियो लेकर आएंगे जो 2022 में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है, तो ये आपका 5 नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति तत्व मापने में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति के व्यक्ति तत्व को मापने के लिए किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। देखिए IQ बराबर फार्मूला क्या होता है, IQ बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 से कर दी जाती है। ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, मानसिक आयु कितनी है, 8 वर्ष है भैया। ठीक है, और बटे वास्तविक आयु यानी 5 वर्ष है, गुणा 100 कर देंगे। इससे कट करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 यानी ये हो जाएगा 20। अब इनकी और इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 160। कितना IQ लेवल कितना हो जाएगा, 160, जो हमारे 2 ऑप्शंस में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे और डेफिनेटली 2024 में जो यूपी टेट होने वाला है, उम्मीद जताई जा रही है कि होगा, क्योंकि जो हार हुई है सरकार की, इससे कहीं ना कहीं सजगता आई है। तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 100% मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग IQ स्तर कहलाता है। कमेंट करना है आपको। देखिए यहाँ से एक आपसे पूछा जाता है 90 से 110 का जो IQ लेवल होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सामान्य कहते हैं। क्या, सामान्य, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर हाई एवरेज का पूछा जाए तो हाई एवरेज का 110 से लेकर 120 तक होता है। लो एवरेज आपसे पूछा जाए तो लो एवरेज जो होता है आपका 80 से 90 होता है। ठीक है, ये आपसे पूछे जाते हैं, ये बड़े ध्यान से आप देखेंगे इनको। फिलहाल जो मंद बुद्धि बालकों का है, मंद बुद्धि बालकों का हो जाएगा आप 36 से 49 की बात करेंगे। जड़ बुद्धि आपका 35 से कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रोरसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है। रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता और व्यक्ति तत्व। रोरसा इंक ब्लास्ट टेस्ट, बिल्कुल, इसमें 10 इंक ब्लास्ट टेस्ट होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। तो ये किसके मापन के लिए किया जाता है, ये आपका व्यक्ति तत्व, बुद्धि के लिए नहीं जाना है, व्यक्ति तत्व मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यह स्मृति का कारण नहीं है। मानसिक द्वंद्व, स्मरण करने की इच्छा, सीखने के दोषपूर्ण विधियाँ या सीखने में कमी। अगली वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर लेके आऊँगा, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसके लिए बेहद सॉरी। ये विस्तृत का कारण नहीं है, तो 9 नंबर का राइट आंसर आपका स्मरण करने की इच्छा। ठीक है, स्मरण करने की हमने कोई चीज़ें पहले सीख रखी हैं और उन्हें याद नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्मरण करने की इच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह विज्ञान को संज्ञानात्मक प्रदत्त को एकत्रित करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह क्या कहलाता है। ज्यामिति, गणित, संभाव्यता या सांख्यिकी। कोई डाटा है वो हमने कलेक्ट किया, ठीक है, फिर उसे डिवाइड किया, फिर किसी के सामने प्रस्तुत किया, फिर उसकी तुलना की, फिर उसकी कहीं ना कहीं व्याख्या की, एक्सप्लेन किया, तो वह आपका क्या कहलाएगा, वो आपका सांख्यिकी कहलाएगा। सांख्यिकी में ही डाटा को आपको हैंडल करने के लिए सिखाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है। रैबिन का परीक्षण, 16 PF परीक्षण, ड्रामैन परीक्षण, TAT परीक्षण। इन तीनों से हमें क्या मापते हैं, इन तीनों से व्यक्ति तत्व को मापते हैं, और इससे हम क्या मापते हैं, ये तरल बुद्धि को मापा जाता है। तो ये चीज़ें हमारी अलग हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक क्या होगा। मध्यांक देखिए, अगर विषम दिया हुआ है, विषम दिया हुआ जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया है तो सम हो गया। ठीक है, 5 दिया होता तो विषम। विषम के लिए क्या होता है, n+1/2 फार्मूला लगा देते हैं, और सम के लिए 1/2 n/2 + n/2
प्लस 1वां पद। ठीक है, अब इसमें हम फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, क्या हो जाएगा 6 हमारा 6/2 हो जाएगा, प्लस 6/2 प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6, तो इधर कर देता हूँ मैं भैया 1/2, तो ये 6/2 का मतलब कितना हो जाएगा 3वां पद हो जाएगा, 3वां पद हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये 6 2 एकम 2 और 6 6 दूनी 6 और 2 8 यानी चौथा पद हो जाएगा। तो 1/2 तीसरा पद कौन सा है 1 2 3 9 है। ठीक है, और चौथा पद कौन सा है 10 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 10 9 19/2 हो जाएगा, भाग देंगे तो 9.5 आ जाएगा, यानी 9.5 हमारा राइट आंसर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, हेगॉर्टी, गेस्टाल्ट या स्किनर या थॉर्नडाइक। आपसे ये भी पूछा जाता है कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो दिया था उन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो ये चैंपांजी पर प्रयोग किया था। ठीक है, गेस्टाल्ट जो जाने जाते हैं यही आपके सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, जैसे बर्दाइमर हो गए। ठीक है, ये आपके कौन से हैं गेस्टाल्टवादी हैं। स्किनर किसके लिए जाने जाते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। और थॉर्नडाइक जो हैं आपके मुख्य 3 नियम दिए, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। मूल प्रवृत्तियाँ 14 दी हैं इन्होंने, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या संवेदना, संवेग, संज्ञान या चिंतन, जो मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है वो आपका किससे होता है, तो ये आपका संवेग से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा करना, प्रत्यक्ष ज्ञान, संवेदना या कल्पना करना। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना, 15 नंबर का राइट आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षणिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है, वर्टन हॉल, सोनेल, श्रिलवर्ट या गोल्डेन ने। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षणिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी थी, तो 16 नंबर का राइट आंसर 3rd करेक्ट हो जाएगा, श्रिलवर्ट ने दी थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, वस्तुनिष्ठता, वैधता, अभिक्षमता या विश्वसनीयता। कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है, तो इसमें 17 नंबर का राइट आंसर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, अभिक्षमता। छोटी सी वीडियो लेकर आते हैं हम आपके लिए, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, प्रत्यागमन का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत। एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया, एक तत्व का सिद्धांत जो है आपका किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने। किसने, अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, अल्फ्रेड बिने ने दिया। बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। किसने, थॉर्नडाइक ने दिया, ये आप ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं आपके। द्वितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। ठीक है, स्पीयरमैन ने दिया, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, फिलहाल इस क्वेश्चन का प्रत्यागमन का सिद्धांत जो हो जाएगा वो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंदर की, लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। 19 नंबर का राइट आंसर देखिए, ये तीनों कैसी हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, लेकिन लार ग्रंथि जो है वो बाहर की ग्रंथि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है। पियाजे ने कितनी अवस्था बताई हैं, तो ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी, एक संवेदनात्मक गामक अवस्था, इसका भी स्टेज पूछा जाता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक आती है। ठीक है, और फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक आती है, 11 वर्ष तक आती है। और उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या आती है, 12 से 18 वर्ष तक आती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहली तो आपकी ये हो गई, दूसरी आपकी ये हो गई, तीसरी आपकी ये हो गई और चौथी आपकी ये हो गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, पूछा जाता है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो हमसे दूसरी पूछी गई है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन,
मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। केवल चूहे तथा बिल्लियों में, केवल कलाकारों में, केवल जहाँ केवल आ जाए उन ऑप्शनों को कट कर देना। पॉजिटिव आंसर अगर हमसे मांगा गया है, ठीक है, तो हमारा सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक यानी नेचुरल जो हमने प्रकृति से सीखी हैं वो भी होती हैं और जो हम जन्मजात लेकर आते हैं वो भी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। मैकडूगल जाने जाते हैं मूल प्रवृत्ति के लिए, 14 मूल प्रवृत्तियाँ इन्होंने बताई हैं। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। कौन सा? अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 26 में। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 से हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख कारकों में वर्गीकृत किया है? गोलकाय, सुडोलकाय, इनमें से सभी या लंबकाय? कमेंट कीजिए। क्रेसमर ने व्यक्ति को कितने भागों में डिवाइड किया है? 23। इनमें से सभी राइट हो जाएगा, ठीक है। गोलकाय भी बताया, सुडोलकाय भी और लंबकाय भी। अगला क्वेश्चन, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? अभिवृत्ति, अभिक्षमता, मूल्य या बौद्धिक क्षमता? टीईटी जो परीक्षण किया जाता है, टीईटी टेट देने जा रहे हैं आप, अभी याद हो जाएगा आपको, टेट देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी अभिक्षमता दिखाएंगे, आपके अंदर कितनी क्षमता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अभिप्रेरणा, स्मृति, सृजनात्मकता या अधिगम? तो संगणन का सिद्धांत जो है किसने दिया है, जरा एक बार कमेंट करेंगे। 25 का 2 राइट आंसर हो जाएगा स्मृति। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? खेल तथा व्यायाम, वातावरण, इनमें से सभी या वंशानुक्रम? 26 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भैया, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है और इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये अभी मैंने आपको पीछे बताया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की थी? विचारात्मक चिंतन वुडवर्थ जाने जाते हैं, रॉस, ड्रेवर या डीवी? विचारात्मक चिंतन के लिए कौन जाना जाता है? तो ये आपके जॉन डीवी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? सामान्यीकरण, प्रयोग, कल्पना या अवलोकन? तो जो आगमनात्मक तर्क जो होती है उसमें आपका कल्पना करना नहीं होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सीखी गई बात को धारण या पुनः स्मरण करने में असफल होना धारण है, स्मरण है, चिंतन है या विस्मरण है? सीखी गई बात को धारण या पुनः स्मरण करने में असफल हो जाना, ये आपका विस्मरण करना होता है। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। अब आगे आपको हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। जय हिंद साथियों।